नमस्कार मित्रों। तो ये कहानी है एक गुफा की, जो कि एक गांव में थी। वह गुफा बहुत बड़ी और पुरानी थी, जिसमें कि हर कोई इंसान जाने से डरता था। लेकिन आज तक जो भी इंसान उस गुफा के अंदर गया था, वह लौटकर नहीं आया। कोई कहता उस गुफा के अंदर भूत रहता है, तो कोई कहता कि उसमें आत्माओं का साया है। उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा राक्षस रहता है, जो कि इंसानों को खा जाता है। तो कोई कहता उस गुफा के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हर तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते रहते थे उस गुफा के बारे में। तो एक दिन उस गांव में एक लड़का आया। उसे भी गुफा के बारे में पता चलता है कि गांव में एक बहुत ही बड़ी एवं पुरानी गुफा है, जिसमें आज तक जो भी इंसान गया है, वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। अब वह लड़का बड़ा ही जिद्दी था। उसने ये तय कर लिया था कि वह गुफा में जाएगा और देखेगा कि आखिर उस गुफा में है क्या। सारे गांव वाले उसे मना करने लगे कि बेटा, उस गुफा में मत जाओ, उस गुफा में डर है और वहां जाने से तो सब लोग डरते हैं, और तुम उसी गुफा में जाने की बात कर रहे हो। वो लड़का उन सब गांव वालों से कहने लगा कि वह गुफा में डर है तो मैं उसके अंदर जरूर जाऊंगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो लड़का अपना सामान पैक करता है और उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचता है और उसके अंदर जाने लगता है, वैसे ही और भी अंधेरा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह थोड़ा अंदर जाता है, उसे कोई धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह लड़का गिर जाता है। लड़का फिर खड़ा होता है। वह देखता है कि उसके सामने दो इंसान खड़े हुए थे, और वो इंसान साधारण मनुष्य थे। वह लड़का उनसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे और कब आए। तो वे दोनों उस लड़के से कहते हैं, पहले तुम अंदर चलो, उसके बाद बताते हैं। वो लड़का जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, तो वह गुफा को अंदर से देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि गुफा के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं। पैसा है, सोना है, चांदी है, धन है, दौलत, सब कुछ है। जितनी भी इंसान को जरूरत होती है, वो सारी चीजें वहाँ उपस्थित थी। तो वह लड़का उनसे पूछता है कि तुम दोनों अंदर आए थे तो बाहर क्यों नहीं गए। तो वो दोनों कहते हैं कि गुफा के अंदर इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं कि हमें गुफा के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर लड़का उनसे कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा था। तो वे दोनों कहते हैं कि जो भी इस गुफा के अंदर आता है, तो हम उसे धक्का दे देते हैं, ताकि वे डर के मारे इस गुफा से भाग जाएं। लेकिन तुम डरे नहीं, तुम फिर खड़े हुए, इसलिए हमने तुम्हें इसके अंदर बुला लिया। तो लड़का सोचने लगा कि सच में ये दुनिया बहुत ही डरपोक है। ये इतना डर डर के जी रहे हैं कि ये लोग भूल ही गए कि डर के आगे भी जीत है। जिस जीत को वो हर जगह तलाश कर रहे थे, वो कहाँ मिली? केवल डर में। अगर उस गांव का कोई इंसान डर को डराकर हिम्मत से उस गुफा में आ गया, तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। और यह बात भी सही है, जिस काम को करने में डर लगता है, वही काम करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर डरना ही है, तो उस ईश्वर से डरो ना। हम हर इंसान से, हर काम से डरते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं डरते।
हम अपने बड़ों के सामने कोई गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनसे डरते हैं। और ईश्वर तो सबका बड़ा है, उससे बहुत कम लोग डरते हैं। अगर आपने ईश्वर से डरना सीख लिया तो आप जिंदगी में कोई गलत काम नहीं कर सकोगे। और यही इस कहानी का उद्देश्य है कि डर के आगे ही जीत है। धन्यवाद।